नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। राजनीति में बड़ा कद रखने वाले रामविलास पासवान के निधन पश्चात लोजपा को तोड़कर उनके पुत्र चिराग पासवान को अलग थलग कर उन्हें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश करते रहे हाजीपुर के मौजूदा सांसद और दिवंगत रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस के लिए अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है। चिराग ने अपने संघर्ष के बल पर राजनीति में न केवल पारस के सामने अपना कद बड़ा बना लिया, बल्कि वह राजनीतिक तौर पर इस काबिल भी हो गए हैं कि पारस के द्वारा किए जा रहे तमाम तरह के विरोध के बावजूद बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर मजबूती के साथ गले लगा लिया। जबकि बीजेपी के लिए अब तक विश्वसनीय पार्टनर कहे जाने वाले पशुपति कुमार पारस एक तरह से पैदल हो गए हैं। जिस जदयू के द्वारा लोजपा में टूट के लिए पारस को प्रेरित करते हुए पार्टी में टूट पैदा की गई, उस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार भी इस विषम परिस्थितियों में बीजेपी से उनके लिए लड़ नहीं सके। वैसे कहा भी गया है कि संवेदना शून्य व्यक्ति ही राजनीति में अधिक फलते फूलते हैं। खैर, 2020 में चिराग को अकेला छोड़कर अपने दूसरे भतीजे दिवंगत रामचंद्र पासवान के पुत्र समस्तीपुर के मौजूदा सांसद प्रिंस राज, नवादा सांसद चंदन सिंह, वैशाली सांसद वीना सिंह और खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण करने वाले पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनकी यह स्थिति हो गई है कि न केवल उन्हें हाजीपुर सीट गंवाना पड़ रहा है, बल्कि लोजपा में हुई टूट के समय उनके साथ आने वाले अन्य 4 सांसदों का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लटका नजर आ रहा है। वक्त और चिराग की क्षमता को पहचानकर लोजपा रामविलास में लौट आई वैशाली की मौजूदा सांसद वीना सिंह चिराग के रहमो करम और मोदी की लहर में एक बार फिर लोकसभा का मुंह देख सकती हैं। जबकि अन्य 3 सांसदों का राजनीतिक भविष्य सियासी जानकारों के अनुसार उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि नवादा सांसद चंदन सिंह के बड़े भाई पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह की बीजेपी के बड़े नेताओं से रही नजदीकियों के कारण उनकी पत्नी को बीजेपी की ओर से इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। लेकिन लोजपा में टूट की पटकथा लिखने में शामिल रहे चंदन सिंह या उनके बड़े भाई सूरजभान भी चिराग को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। अन्य 3 सांसद तो चिराग के रडार पर हैं ही। चिराग के विरोध का सामना सभी को करना पड़ जाए तो शायद आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद एनडीए के किस किस घटक दलों के खाते में कितने कितने और कौन कौन सीटें गई है, यह तो 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि चिराग की पार्टी को असली लोजपा मानते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न केवल हाजीपुर की सीट लोजपा रामविलास के खाते में दे दी है, बल्कि 3 अन्य सीटें भी देने के प्रति अपनी रजामंदी जता दी है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान अब पीएम मोदी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास को खगड़िया, नवादा और जमुई सीट मिल सकती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी, जदयू और चिराग की पार्टी आपसी रजामंदी के आधार पर कुछ सीटों की अदला बदली कर सकती है। जबकि पशुपति कुमार पारस से कहा गया है कि वह या तो अपनी पार्टी का चिराग की पार्टी में विलय कर चिराग को मिलने वाली किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने या बीजेपी के सिंबल पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ें। वैसे पारस को बीजेपी ने करीब करीब पैदल कर दिया है। लोकसभा की एक भी सीट उन्हें नहीं दी गई है। उन्हें उनके गुट के सिर्फ समस्तीपुर के मौजूदा सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। पशुपति कुमार पारस भाजपा के इन शर्तों को मानते हैं या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा के शर्तों को मानना पारस की मजबूरी इसीलिए भी होगी क्योंकि चिराग तो उन्हें अपने गुट में कबूल करेंगे नहीं और महागठबंधन में जाने के बाद भी उस तरह का तवज्जो उन्हें शायद नहीं मिलेगा जिसकी वह ख्वाहिश रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में पारस अगर एनडीए में रह गए तो गठबंधन के प्रति ईमानदारी दिखाने के एवज में उन्हें पुरस्कार के तौर पर कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है। दूसरी ओर अगर वह महागठबंधन में शामिल होकर अपनी जिद को पूरा करने के लिए हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ भी गए तो उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगना लगभग तय है। पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर चिराग के समक्ष कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन पारस के कारण चिराग को चुनाव हारना पड़ जाएगा ऐसा दूर दूर तक इसीलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि एक तो दलितों का लगभग 6% वोट चिराग के साथ ही है। बीजेपी सहित एनडीए के अन्य घटक दलों का वोट भी
उनके पक्ष में होगा। पार्टी में टूट के बाद बिहार के लगभग हर गली मोहल्ले में घूम घूम कर युवाओं सहित अन्य वर्ग के लोगों को जिस तरह अपनी ओर आकर्षित किया है, उससे सभी उनके कायल नजर आ रहे हैं और इसका फायदा एनडीए को मिलना तय है। पासवान कुनबे की लड़ाई में फंसे बिहार एनडीए की लोकसभा सीटों का बंटवारा बुधवार शाम को करीब करीब फाइनल होने के बाद से एक तरफ जहां चिराग गुट में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, वहीं पारस गुट में मातम पसरा है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच बुधवार की शाम हुई बैठक में सीट शेयरिंग का फैसला होने के बाद चिराग ने जैसे ही इस संदर्भ में ट्वीट किया और पत्रकारों के सामने अपनी बातें रखी, वैसे ही पारस गुट के नेताओं का चेहरा मुरझा गया है। समझौते के मुताबिक चिराग पासवान को 4 सीटें दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हाजीपुर सीट भी शामिल है। सबसे बुरी स्थिति चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी की बताई जा रही है। पारस गुट में शामिल लोजपा के खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा राजद से टिकट पाने के लिए हाथ पैर मारने की बात पहले से कही जा रही है, जबकि अन्य 4 मौजूदा सांसदों को लेकर अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है। पारस ने हर हालत में हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलने की हालत में पारस एनडीए में रहते हैं या अपने मौजूदा सांसदों के साथ एनडीए छोड़ने का फैसला लेते हैं, यह इंतजार अब उनके समर्थकों को है। इधर उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत भी बीजेपी ने घटा दी है और उन्हें सिर्फ एक सीट से संतोष करना होगा। कुशवाहा के लिए संभवतः काराकाट लोकसभा सीट जदयू छोड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर को भी सिर्फ एक लोकसभा सीट यानी गया से संतोष करना पड़ेगा। जेडीयू को लोकसभा की 16 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी खुद 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर अब भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल एनडीए में सीटों का गणित तो लगभग सामने आ गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है और एनडीए में आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।